कुमार जी और मोदी जी का काम बोलता है। पानी नथिंग होता था, बेरोजगार हम नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। मोदी जी का विकास तो पूरे भारत में। भाई उजियारपुर की जैसे ही बात आती है तो प्रतिष्ठा की बात आती है। जैसे कि हम पहले ही आपको बताए ना कि प्रतिष्ठा वाली सीट है ये, बीजेपी के लिए भी यानी कि एनडीए के लिए भी और इंडिया अलायंस के लिए भी, खासकर आरजेडी के लिए जो है ये बड़ी प्रतिष्ठा वाली सीट हो जाती है, क्योंकि MY समीकरण जो है ये बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभाव दिखाता है और बहुत ज्यादा हावी भी रहता है। और आप जानते हैं कि भाई MY समीकरण पर कुछ पार्टियां जो है बिहार की वो अपना एकाधिकार मानती है, या ऐसा कहा जाता है। भैया ये बताइए कि उजियारपुर की जब बात आती है तो बाकी लोकसभा क्षेत्र की तरह यहाँ भी थोड़ा सा जाति वाला प्रभाव दिखता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत सारा मुद्दा है। इन सब के बीच में उजियारपुर में क्या बातचीत चल रही है? सब मुद्दा पे अकेले भारी है मोदी जी। हाँ, कोई मुद्दा यहाँ कोई काम नहीं करेगा। लेकिन मोदी जी के बारे में तो कहा जा रहा है कि आ गए फिर से तो तानाशाही और बढ़ जाएगा एकदम। गलत रूमर है। गलत है, गलत है। उन्हीं का रहना जरूरी है देश हित के लिए। अच्छा, गांव के चौपाल पर देखिए भाई, चौपाल पर जब चर्चा होती है ना तो बड़ी अच्छी बातचीत निकल के सामने आती है, इसलिए जो है हम कोशिश करते हैं कि गांव में जरूर आपको घुमाने ले चले। भैया ये बताइए कि गांव देहात में जो है पुराना समय का भी बात होता है, नया समय का भी बात होता है ना, और दोनों का तुलना किया जाता है कि पहले का लोग बढ़िया था कि अभी का लोग बढ़िया है। अगर पुराने सरकार से तुलना करें तो क्या सही में लोकतंत्र का स्तर गिर गया है, जैसा कि विपक्ष के लोग बोलते हैं, कि अभी जो है माहौल सही चल रहा है? देखिए, डिजिटल युग है। हाँ। और आज के जो नवयुवक में जोश है। हाँ। कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो मोदी जी को ही लाना है। हाँ। इसलिए पुराने लोग भी, हमारे बुजुर्ग लोग भी मोदी जी के समर्थन में है और नवयुवक भी मोदी जी के समर्थन में है। हाँ। इसलिए इस बार फिर मोदी जी ही आवेंगे। देख रहा है कि पूरा काम हो रहा है। हाँ। पूरा इलेक्ट्रॉनिक बन गया है युग। हाँ। घर घर सारा व्यवस्था हो गया, पहले यह व्यवस्था नहीं था। आई भैया, तो बहुत लोग तो कहते हैं कि तो EVM हैक कर लेते हैं, ओकरे से जो है। ये तो गलत धारणा है विपक्षी लोगों का। हाँ। और मोदी जी के क्रियाकलाप और कार्य को देख के विपक्षी इतना जलते हैं। हाँ। कि विकास नहीं हो, गरीबों की गरीबी दूर नहीं हो, इसीलिए विपक्ष जो है सो उनके पीछे पड़े हुए हैं। फिर भी इस बार जो है सो कहा जाता ही नहीं है। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। हाँ। अब 400 पार ही होगा। हाँ। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। और नए भारत का निर्माण में उनका अहम भूमिका रहेगा। अच्छा, 400 पार का जब नारा देखिए बार बार गूंज रहा था, तो भैया कुछ लोग ये बोल रहे थे कि 400 पार इसलिए कर रहे हैं ताकि आराम से तानाशाही कर सके। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ढेर सारा सीट आ जाएगा तो तानाशाही करने में आराम काम बोलता है नीतीश कुमार जी और मोदी जी का काम बोलता है, नित्यानंद जी का काम बोलता है। हाँ। उसके सामने कोई विपक्ष हम जीरो पड़ा। अच्छा भैया, नीतीश कुमार का नाम लिए तो अभी तुरंत जो एगो माहौल गर्म हुआ था नौकरी के नाम पर, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि नौकरी सारा हम ही दिए हैं। ऐसा इससे पहले 20 साल पहले काहे नहीं दे रहे थे? हाँ। जब से एनडीए गठबंधन में आए हमारे साथ थे, नीतीश कुमार जी नौकरी दिए है ना। हाँ। इससे पहले काहे नहीं नौकरी दिए? लालू जी 15 साल राज किए, 20 साल राज किए। हाँ भाई, देना होता तो दे देते। नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन के कारण नौकरी मिला है। ये ऐसा नहीं ना है कि हवा बनाया गया है। नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है अपना खाली टीवी पर दिखा के आप वोट ले लेते हैं। नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। हाँ, एकदम सही बात है। जो हम लोग मोदी जी को हमको चाहिए। हाँ। कि हर हाल में मोदी जी ये चाहिए हमको। हाँ। अच्छा, ये सीट देखिए कि 3 बार जो है, जैसा कि बताया ना आपको कि तीनों बार जो है एनडीए के झोला में गिरा है, तो आप लोग क्यों पसंद करते हैं भैया नरेंद्र मोदी को बार बार? मोदी जी जो है काम करते हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है MC बन गया है, विजय बाबू का देन है और नित्यानंद राय जी का देन है। और देश हित में मोदी सरकार एक बार फिर आना चाहिए। इसके लिए हम जैसे युवाओं को भी टोले टोले ग्राम में घूम के, और मोदी जी के लिए खासकर नित्यानंद राय जी भी बहुत काम किए, जो बाकी है आने वाला समय में नित्यानंद राय। उम्मीद है कि काम होगा। क्या भैया, उम्मीद है कि आने वाले समय में और काम होगा? होगा। अच्छा, ये बताइए कि केंद्र में जो योजना बनता है उसका फायदा आप लोग तक पहुँचता है कि नहीं? मिलता है। क्या भैया, क्या काम हो रहा है यहाँ पर? क्या क्या अभी बाकी है और होना चाहिए? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो भी रहा है। हाँ। बहुत सामान मिला भी है। हाँ। गरीब जनता को भी मिल रहा है। हाँ। आज मोदी सरकार ने दे रहे हैं। अच्छा, उम्मीद है कि अभी और काम होगा, बस आगे बढ़ रहा लगातार, है ना? बिहार के क्षेत्र में तो बिहार में देखिए जो क्या स्थिति था, रोड का, सबका, पुल का, पुलिया का कहीं व्यवस्था नहीं था। हाँ। आज तो नीतीश कुमार काम किया है। पहले वो भटक गए थे। हाँ। लेकिन फिर जगह पर आ गए हैं। हाँ।
काम आशा है लोगों का, जो उन पर विश्वास है, काम करेंगे। अच्छा देखिए, पुराना बात जैसे ही याद करते हैं तो हमको नरेंद्र मोदी भाई बार बार जब भी बिहार आते हैं तो एक पुराना बात का जिक्र वो भी करते हैं, जंगल राज का, है ना। तो जंगल राज पे भी जब भी हमको मौका मिलता है तो लोगों से जरूर बात करते हैं कि ये जंगल राज सिर्फ मोदी जी के भाषण में था कि सही में जंगल राज जैसा कोई चीज था। नहीं, अभी तो खत्म हुआ है। हाँ। पहले था। हाँ, इस बात में सच्चाई है क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ये भाजपा का बनाया हुआ है, ये नीतीश कुमार का बनाया हुआ है, जंगल राज कभी नहीं था। हम लोगों को पता, यहाँ रोड से मतलब 7 बजे के बाद लोग जाते नहीं थे। क्यों नहीं जाते थे? डर के मारे। डर के मारे। क्या होता था भैया? मतलब किडनैपिंग होता था, किडनैपिंग भी होता था, लूटपाट भी होता था, छीन छोड़ होता। तो लूटपाट तो समझिए कि अभी भी होता है, थोड़ा बहुत होने जाता है, लेकिन किडनैपिंग कम गया है, बहुत कम गया। किडनैपिंग पहले बहुत ज्यादा होता था। बहुत ज्यादा। भैया ये बताइए कि नरेंद्र मोदी, विपक्ष जो है ये बड़ा आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम युवाओं के लिए भी बहुत काम हो रहा है, तरह तरह के योजनाएं लाए जा रहे हैं, जैसे जो बेरोजगार योजना है, युवा हैं तो उनके लिए अलग अलग तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, जैसे उनके लिए भत्ता लाया जा रहा है कि उन लोगों को वो मिल सके जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। और जहाँ तक रोजगार का बात है तो अगर युवा मेहनत करेंगे, अगर वो अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे तो फिर उन्हें बिल्कुल रोजगार मिलेगा, कोई दिक्कत। भैया एक युवा के तौर पे बड़ा ही एक साफ सुथरा सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अगर तीसरी बार आती है तो क्या एक ऐसा युवा जो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो सुगमता से रोजगार पा सकता है? जी मैम, बिल्कुल। मैम अगर भाजपा 400 पार इस बार करती है तो मैम कई तरह के ऐसे रिफॉर्म्स है जो कि भाजपा ला सकती है, क्योंकि जो कि अनुच्छेद 405 है उसके थ्रू भाजपा कई सारे चेंजेस है जो कि ला सकती है। जैसे कि मैम इन्होंने, भाजपा ने अभी ऐलान करा है कि मुस्लिम आरक्षण हटाएगी। तो मैम युवाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आरक्षण, मैम हर एक जगह हम देख रहे हैं कि जैसे अगर जनरल है तो वो लोग देख रहे हैं कि हर एक जगह आरक्षण आ रहा है, तो जहाँ जहाँ आरक्षण है वहाँ पे अब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो मतलब आप ये 400 पार के उद्देश्य को समझ रहे हैं कि 400 पार वो क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल। जनता जो है वो देखती है और जनता ही महसूस करती है। बहुत सारे जनता है जिनको शिकायत भी है और बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा भी लग रहा है कि काम हो रहा है। दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन हम लोग अभी जो है वो उजियारपुर को और देखेंगे और घूमेंगे और जानेंगे और देखेंगे कि जनता जो है और किन किन मुद्दों पर जो है वो या तो मोदी को पसंद कर रही है या मोदी से नफरत कर रही है। आइए भाई देखिए, समस्तीपुर से जब अलग हुआ था और उसी समय से जो है उजियारपुर की एक अलग पहचान और खासकर MY समीकरण के रूप में इसकी पहचान जो है उभर के सामने आई। भैया उजियारपुर की जब बात करते हैं तो पुराना समस्तीपुर भी याद आता है ना, लेकिन यहाँ की खास पहचान ये है कि जब भी इसका बात आता है तो जातिवाद जुड़ जाता है, MY समीकरण जुड़ जाता है। तो क्या सही में 2024 में भी ये MY समीकरण का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा या देश के विभिन्न मुद्दे पर चुनाव होगा इस बार? नहीं, देश के मुद्दे पे ही चुनाव होगा। अब जाति का जो MY समीकरण था वो अब टूट रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं, लोग अब समझ रहे हैं जो हमको जो बुनियादी जरूरत है वो चाहिए। जात पात से लोग कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। अच्छा, इस बार उजियारपुर में जो है वो लोगों के मुद्दे क्या हैं? लोगों के क्या, यहाँ सबका साथ सबका विकास एक ही मुद्दा है। सभी लोग साथ रहें, सभी लोग विकास करें, एक मुख्य धारा से जुड़कर रहे, यही है। कोई क्या भैया आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है इस बार? इस बार आप लोग जो है वो क्या सोच के जब वोट दीजिएगा तो क्या सोच के वोट दीजिएगा? वोट देना, मोदी जी के स्वार देना है, वही काम किए हर चीज में अच्छा। हाँ, तो तेजस्वी यादव तो अपना इतना प्रचार किए कि सारा नौकरी हम दिए, जितना काम हुआ बिहार में सब हम किए। ऐसा नहीं ना, मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश जी थे मुखिया, जो भी कुछ हुआ मुखिया 15 साल में जो हुआ है रीजन में। अच्छा, नीतीश कुमार ने और मोदी ने यहाँ पर सच में विकास किया है कि नहीं? जी विकास हुआ है, विकास हुआ है, उसके बाद नीतीश कुमार जी अपने किए हैं। हाँ, बहुत लोग भैया ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, विकास हुआ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। हाँ, मोदी जी बहुत कुछ कर रहा है और आगे भी करेंगे। क्या भैया आप जिस जगह पे है उस जगह पे आप नीतीश जी और मोदी जी की विकास की बात करेंगे तो जहाँ जमीन 40,000 रुपए कट्ठा था वहाँ जमीन 40 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है। 40 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है। 40 लाख तो 40,000 से 40 कट्ठा का ये सफर कैसे पूरा किया नीतीश जी और मोदी जी के जो दोनों संयुक्त गठबंधन है उसके कृपा से। क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, उसके बाद ANM नर्सिंग कॉलेज, GNM नर्सिंग कॉलेज, ये है ये जो विकास है। आप जिस सड़क को देखकर आप सार्वजनिक का किसी इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल के बाद NM का भी बन रहा है और उसके अगल बगल चारों बगल
4 लाइन हाँ। अब बड़ी रोड का विकास हो रहा है। क्या भैया सही में विकास हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। ऐसा पार्टी पर है अपना। हाँ फॉरवर्ड लोग हैं, हाँ फॉरवर्ड लोग हैं इसलिए पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। काम करे चाहे अंदाज देती सूरदास देती खाली मोदी मोदी मोदी। 4 आदमी बच गए हैं इसी बात कहने के लिए 4 आदमी इनका देखे कैसा रूप है। आप शहरंजन के किसी गली में चले जाइए, आपको पक्की सड़क मिलेगी। किसी से पूछिए कि 14 से पहले, किसी से पूछ लीजिए 14 से पहले बैंक में लाइन लगा करके पैसा ट्रांसफर किया जाता था। अब मोदी जी जब से आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया कि ऐसे टिपिए मोबाइल से। 80 साल पहले पूछिए क्या कर रहे थे, देश क्या था, आज क्या है, फिर कल क्या होगा, तो 14 क्या देखते हैं। भैया तो ये बताइए कि देश का विकास हुआ कि नहीं? क्या क्या हुआ नहीं विकास हुआ। रोजगार पे चर्चा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पे चर्चा नहीं होना चाहिए। भैया 20 साल का 30 साल के हैं तो 20 साल पहले तो आप रोजगार के लिए एलिजिबल हो गए होंगे। अभी तो 17 साल पर नाम 17 महीना की चर्चा होनी ना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आप तो जो है 18 साल में रोजगार के लायक हो गए होंगे। तो 12 साल पहले किसकी सरकार थी? 12 पास अभी तत्काल में किन की सरकार है? रोजगार तो हम चाहिए। ये कह रहे हैं कि आप तो 12 साल पहले ही रोजगार के लिए एलिजिबल हो गए थे, तो बाकी 2 साल में क्यों नहीं रोजगार आप ले पाए? वर्तमान को लेकर चलना है हमें, जो बीते है उसको याद करना है। मैडम रोजगार कौन दिया? विजय चौधरी यहीं के शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के समय में ये शिक्षकों को जो रोजगार मिला है, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे उन्हीं के समय में। 10 के राज में पहले भारत के प्रधानमंत्री को कोई मिलने का टाइम नहीं देता था। आज भारत के प्रधानमंत्री को पैर छू के प्रणाम करता है। और क्या भैया नौकरी लंका को दे दिए तो प्रणामों में करेगा। किसको दे दिए? लंका को सारा गेहूँ दे दिए तो प्रणामों में करेगा। आप रोटी नहीं खा रहे हैं, आप रोटी नहीं खा रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं है ना, लेकिन महंगाई कितना है अभी जो विजय निकालता है महंगाई क्या है? यही किसान आलू लोग कहते हैं कि नौकरी हम ही दिए बिहार में। नौकरी कोई वो नहीं दिए है, वो रहे कहाँ है जो बिहार में नौकरी देंगे? आज देश के सरकार है, मान वो तो बोल रहे कि जितना काम हुआ 17 महीना में सब हम ही किए। अभी लिखिए ना फिर पथ निर्माण मंत्री थे तेजस्वी जी, पथ निर्माण मंत्री से तेजस्वी जी। आप याद करिए तो क्या हुआ था? भागलपुर में पुल गिर गया था। नहीं, मंत्री कौन थे? पथ निर्माण तेजस्वी जी। देख लीजिए ग्राउंड उल्टा के आज तक कहीं विकास नहीं हुआ। चाहे मोदी जी के सरकार में जितना विकास हुआ है, आज तक केंद्र के सरकार में उतना कहीं विकास ही नहीं हुआ। भैया नौकरी वाली लड़ाई में विनर कौन है? नौकरी वाले लड़ाई में नौकरी पे लड़ते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के हम नौकरी दिए कि आप नौकरी दिए। आप किसको विनर मानते हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भर्ती हुआ उसमें 80,000 पेपर लीक कर दिया। क्या भैया नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं कि कर रहे हैं? कर रहे हैं। भैया कह रहा अभी कि नहीं, जो काम हो रहा तेजस्वी यादव बिहार में किए उसके बाद तो काम ही नहीं हुआ ना। उस 17 महीने के पहले काम हुआ ना 17 महीने के बाद काम हो रहा है। भैया अभी भैया कह रहे थे कि 17 महीना जितना 17 महीना में तेजस्वी यादव रहे बस उसी 17 महीने में काम हुआ है। सब काम किया उसमें जो है मोदी जी का हाथ है। 10 साल क्या भैया मोदी का हाथ है। हाँ मोदी का हाथ है। तो हाथ आएगा कि कमल आएगा? हाथ आएगा कि कमल आएगा? कमल आएगा। अच्छा क्या भैया कैसे हैं? भैया अच्छा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी पर एक लोग इल्जाम लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं। भैया बहुत लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ नरेंद्र मोदी के विजन में सब काम
हुआ और होगा। क्या भैया आप लोग वकीलों को वकीलों को सही बात है, सही बात है। लालू यादव अपना बेटा बेटी को आगे खाली बढ़ाते हैं, परिवारवाद करते हैं। संबिबी चौधरी कौन है? अशोक चौधरी की बेटी है। कौन ने परिवार बनाता है? भैया 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 कह रहे हैं कि कम से कम पढ़ी लिखी तो है। भैया कह रहे हैं समस्तीपुर के वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद है कि नहीं ना? परिवारवाद तो है। विकास के मुद्दे पर हो रहा है। आम जनता नेता से मत पूछे, आम जनता से पूछे कि हम वोट मोदी को क्यों दे रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं। आज 10 साल से मोदी जी का सरकार योग्यता के आधार पर जहाँ जो नौकरी है मिल रही है। हम लोग मोदी जी को लाने का एक ही वजह से वैश्विक रूप से हम लोग को मजबूत होना था, जो कि हो गया। हम लोग कहीं न कहीं घर में रह के भी असुरक्षित महसूस करते थे, जो कि अब पूर्णतः रूप से हम लोग मजबूत रूप से। यही बात रोजगार, तो बेरोजगार हम नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी रोजगार हम रोजगार है मेरे पास। अच्छा भैया, एक जो है सरकार पर ये भी जिम्मेदारी होता है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं दे रही है तो कम से कम इस लायक बनाए कि वो अपना रोजगार कर सके। क्या सरकार इस लायक बना रही है? सरकार कर ही रही है, उतना भी करे कि अपना कहते हैं स्वरोजगार करने के लिए अपना रोजगार नहीं है। सरकार जो है अभी क्या बोलते हैं, जो पीएम बीजेपी भी चला है, मुख्यमंत्री बीजेपी चला है, उसके बाद विश्वकर्मा योजना जिसके माध्यम से लोग वेंडर लोग जरूरी है कि शिक्षा लोग नौकरी करके आगे बढ़े। अपना भी रोजगार करिए। आप पढ़े लिखे, आपके पास एक बुद्धि विवेक है तो आप रोजगार रोजगार के मुद्दे पे भैया कह रहे हैं कि रोजगार जो है, एक लड़ाई छिड़ी थी कि रोजगार नीतीश कुमार दिए कि तेजस्वी यादव दिए। ठीक है, तेजस्वी यादव दिया। तेजस्वी यादव मान रहे हैं इस बात को। मेरी बात ये है कि हम ऑटो चालक हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है मीडिया वाले से, आप लोगों से, जो यहाँ से मुसरी समस्तीपुर और खजरी के बीच में क्या किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। बेरियल जो है, बेरियल हम लोग का लिया जो जाता है, वो कितना किलोमीटर पर है? हम जो भी मंत्री हैं उनसे ये आग्रह करते हैं, जो भी मंत्री है उनसे आग्रह करते हैं जो कितना किलोमीटर पर बेरियल होना चाहिए। इस चीज का जवाबदेही कौन देगा? आप लोग जो है, आप लोग कितना निर्धारित किया अपने तरीके से जो जायज रहेगा? जायज 5 रुपया है, जबरदस्ती 10 रुपया लिया जाता है और रंगदारी नहीं